जयराम जी की साहूकार बाबू, कैसे हो? अरे भैया हम तो ठीक हैं, पर तुम लोग आजकल हमें भूल ही गए। सब ठीक ठाक? अरे साहूकार जी, आजकल लेन देन के लिए बैंक ही जाते हैं। अब बिना पैसों के नो फ्रिल खाता जो खुलवा लिया है। साहूकार से छुड़ा लो नाता, बैंक में अब खुल जाए नो फ्रिल खाता। जी हाँ, अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। याद रहे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। बैंक का खाता करे कमाल, इससे होंगे सभी खुशहाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें, दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों की टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे प्रत्येक भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यूक्रेन से वापस लौटे विद्यार्थियों के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से बातचीत कर रहे थे। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। इंडिगो का एक विशेष यात्री विमान आज तड़के बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से रोमानिया लाया गया और वहां उन्हें विमान उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वहीं एक अन्य विमान बुडापेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर आज तड़कसार स्वदेश लौटा। इसी तरह भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से 210 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली के नजदीक हिंडन हवाई केंद्र पर पहुंचे, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका स्वागत किया। भारतीय वायुसेना ने बताया कि इसके C-17 ग्लोब मास्टर विमान अब तक 7 उड़ानों के माध्यम से 1428 भारतीयों को स्वदेश लेकर आए हैं। इसी दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत एक और विशेष उड़ान आज सुबह 185 भारतीयों को लेकर रोमानिया से मुंबई पहुंची, जिसमें अधिकतर विद्यार्थी थे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि सतत विकास स्थायी ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत की ऊर्जा मांग बढ़ेगी, इसलिए हमें अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 97% वयस्क आबादी को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्र 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबका प्रयास के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान दिन ब दिन और भी मजबूत होता जा रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल यमुनानगर जिला सचिवालय के सभाकक्ष से लोक निर्माण विभाग नारायणगढ़ के अंतर्गत सढौरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली 4 सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण व नव निर्माण की आधारशिला रखी, जिन पर अनुमानित 2357 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इन सड़कों में गांव पृथ्वीपुर से गांव गाढ़वाली तक की सड़क, लिंक रोड से गांव मंगलौर तक की सड़क, कालाम्ब बराड़ा शाहबाद मार्ग से गांव डूमावाला तक और राज्य राजमार्ग नंबर 1 से गांव राइयावाला तक की सड़क तैयार होगी। हरियाणा पुलिस ने मादक पदार्थ रखने और बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7 किलो 900 ग्राम अफीम जब्त की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान करनाल के नेवल निवासी हाल ही में पंजाब के जिला पटियाला में रह रहे शमशेर सिंह के तौर पर हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा सरकार उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर रही है। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं और अब मरीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही दूर दराज बैठे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से टेली कंसल्टेशन के तहत परामर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।